जय महेश। आवाज आ रही है दीदी? बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। आगतम स्वागतम सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शत शत स्वागतम। इस जूम प्रांगण एवं फेसबुक पर जो भी बहनें उपस्थित है, हम आप सभी बहनों का महाराष्ट्र प्रदेश युगल सीता गठबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एक मिनट, कुछ और ही आ रहा है इसमें। नहीं, कुछ और है। हमारे आज के सभी प्रमुख अतिथि एवं पदाधिकारियों का भी हम तहे दिल से शब्द सुमनों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है। आइए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से, यानी कि ज्योत को उजागर कर रोशनी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनीता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, वह दीप प्रज्वलन का वीडियो ऑन करें। आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यम्। पूनम जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी जी जी। जय श्री कृष्ण जी। ये बहुत जो बहुत धन्यवाद। वेटिंग रूम में पीपल वेटिंग का जो आ रहा है ना बार बार कैप्शन, इससे पूरा स्क्रीन ही खत्म हो रहा है, उसको बंद कीजिए ना। दीदी वो ठीक है, वेटिंग रूम अनेबल करूंगी तो वो डायरेक्टली ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो ठीक है, करती डायरेक्टली हूँ। कीजिए, अब इसको बंद कर दीजिए। जी जी दीदी। जी, पहले चेक कर लीजिए अपनी सभी बहनें अंदर आ चुकी है तो ही आप ये ऑप्शन कीजिए। हाँ, वही वही कर रही हूँ। जी जी। तो चलिए दीदी वह करने तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन से मानो सब तरफ एक उजाला फैल गया हो और सकारात्मक ऊर्जा इस प्रांगण में प्रसारित हो गई हो। इस प्रांगण को मानो अच्छे से महका दिया हो। सर्वप्रथम हम सभी अतिथि पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और हो गया दीदी आपका? ठीक है, चलो। महेश जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे हमारे प्रिय आराध्य देवता भोलेनाथ भगवान महेश की आराधना करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं पैठन निवासी सौ अनुराधा जी नागौरी इन्हें। अनुराधा जी, आप बचपन से ही आपको नृत्य, गायन, एंकरिंग में रुचि है। समाज के कई कार्यक्रम में आपने आपकी मधुर वाणी से महेश वंदना प्रस्तुत की है। पिछले 9 साल से आपने आपकी सामाजिक सेवाएं संभाजी नगर जिला, विशेषकर पैठन गांव में आपकी दी है। आपने सहेली ग्रुप से जुड़कर काफी सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिससे कई लोगों ने उसका लाभ उठाया है। ऐसे हमारी अनुराधा जी नागौरी, इन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं महेश वंदना प्रस्तुत करने हेतु। सादर आमंत्रित है अनुराधा जी नागौरी।
जय श्री कृष्ण। जय महेश। किसी विधि वंदन करूं तिहारो औडर दानी त्रिपुरारी। किसी विधि वंदन करूं तिहारो औडर दानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपवीत भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजत महिमा है भारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। कर में डमरु त्रिशूल तिहारे कटि में हर वाघंबर धारे। कर में डमरु त्रिशूल तिहारे कटि में हर वाघंबर धारे। उमा सहित हिमशैल विराजत शोभा है न्यारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदय अभयंकर। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदय अभयंकर। ऋषि मुनि भेदन पाय तिहारो हम तो है संसारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। आगम निगम तव भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। आगम निगम तव भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। देवों के महादेवा रक्षा करो हमारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। किसी विधि वंदन करूं तिहारो ऑर्डर दानी त्रिपुरारी। किसी विधि वंदन करूं तिहारो ऑर्डर दानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। जय महेश। बोल महेश भगवान की जय। 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 जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। आपने बहुत ही मधुर अपने सुरीली आवाज में हमें महेश वंदना सुनाकर हम सबको मंत्र मुग्ध कर दिया है। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लाडो से पली सारडा की कुल की लाडली। लाडो से पली सारडा कुल की लाडली अपने जीवन की बगिया महकाने भुतड़ा कुल की बहू बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय शांता जी भुतड़ा। शांता जी भुतड़ा, आप लातूर से हो। गीत गाने की आपको बहुत शौक है। पिछले 15 साल से आप इवेंट से जुड़कर भी काम कर रही हो। घर परिवार एवं सखियों के यहाँ जब भी कोई गीत का कार्यक्रम हो, शांता जी उसमें अपने सुरीली गीतों से अपना योगदान जरूर देते हैं और उस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं। और ऐसे ही आज शांता जी आप सबके लिए अपना स्वरचित स्वागत गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। आप सबके स्वागत में पुनश्च एक बार स्वागत गीत स्वरचित है शांता जी भुतड़ा। सादर आमंत्रित करती हूँ शांता जी भुतड़ा। दीदी, वो जो वेटिंग रूम का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जी दीदी, हेलो। देखिए हमारे पदाधिकारी कुछ अंदर नहीं आए हैं और कुछ बहनें भी अंदर नहीं आ चुकी है।
इसलिए दीदी नहीं कर पा रही है। एक थोड़ा समय जाने दीजिए, हो जाएगा। जी जी, ओके। जी जय श्री कृष्णा। जी, जय श्री कृष्णा। हाँ, तो चलिए मैं आपको मेरा स्वरचित स्वागत गीत सुनाती हूँ। एक मिनट दीदी, अ, बोलिए। हाँ, इन स्पॉटलाइट दीजिए दीदी को। जी दीदी, आप शुरू कीजिए स्वागत गीत। जी जी। स्वागत हम करते हैं सबका, झूमेंगे गाएंगे। स्वागत हम करते हैं सबका, झूमेंगे गाएंगे। आए हैं शोभा जी शर्मिला जी, सरगम सुनाएंगे। आए हैं शोभा जी शर्मिला जी, सरगम सुनाएंगे। अभिनंदन करते हैं हम दिल की गहराई से। अभिनंदन करते हैं हम दिल की गहराई से। गीत सिखाएंगे, रंग जमाएंगे, हम संस्कृति फैलाएंगे। गीत सिखाएंगे, रंग जमाएंगे, हम संस्कृति फैलाएंगे। गीत सीखने को 10 ग्रुप बन गए हैं, मानो दिलों में उमंग छाई है। विशेष रूप में पुष्पा जी सुनीता जी पधारे, सुनीता जी पल्लौड़ का भी स्वागत है। लाखों करोड़ों में देखो हजारों में, प्यारी सखियों का जवाब नहीं है। हर कार्य यहाँ बनते, खुशियों के दीप जलते, महिला संगठन का जवाब नहीं है। अभिनंदन करते हैं हम दिल की गहराई से। अभिनंदन करते हैं हम दिल की गहराई से। गीत सिखाएंगे, रंग जमाएंगे, हम संस्कृति फैलाएंगे। गीत सिखाएंगे, रंग जमाएंगे, हम संस्कृति फैलाएंगे। हम संस्कृति फैलाएंगे। तो यह स्वागत हम युगल सिद्धा गठबंधन समिति की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश की सभी सखियों के लिए किया है। अब हम सभी सखियों को गीत सिखाने के लिए इतना सुंदर मौका दिया युगल सिद्धा गठबंधन समिति ने, तो हम 4 लाइन उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज सुनिएगा। स्वागत हम करते हैं सबका, झूमेंगे गाएंगे। स्वागत हम करते हैं सबका, झूमेंगे गाएंगे। राजकमल दीदी का, संयोजिका बहनों का धन्यवाद करेंगे हम। राजकमल दीदी का, संयोजिका बहनों का धन्यवाद करेंगे हम। इतना प्यारा मौका हमको दिया है, मानो होली में उड़े है गुलाल। राजकमल दीदी तो हर पल है साथ हमारे, मानो परछाई बनी है वो आज। हर कार्य में तत्परता, गजब की है ये लीनता, सह संयोजिका बहनों का जवाब नहीं है। शत शत नमन करते हैं हम युगल सिद्धा गठबंधन समिति का। शत शत नमन आवाज नहीं आ करते रही है दीदी। युगल सिद्धा गठबंधन समिति का। गीत सिखाएंगे, संस्कृति फैलाएंगे। स्वागत हम करते हैं सबका, झूमेंगे गाएंगे। छाया भाभी को फोन आवामुळे डिस्टर्ब होतो आवाज। सभी सखियों का प्रणाम करेंगे हम। अभिनंदन करते हैं हम
दिल की गहराई से। महाराष्ट्र प्रदेश के सभी सखियों को शत शत नमन करेंगे हम, शत शत नमन करेंगे हम, शत शत नमन करेंगे हम। जय श्री कृष्णा, जय महेश, धन्यवाद। जी बहुत बहुत बढ़िया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शब्दों में आपने आपके ही बोल में सबका स्वागत किया है। हर प्रोग्राम में हमने आज तक देखा है कि प्रोग्राम करने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने हमारा स्वागत किया है। मैं हमारे युगल सिद्धा टीम की ओर से और महाराष्ट्र प्रदेश के भी सभी बहनों की ओर से आपका दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी आदरणीय, आज के हमारे सभी अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं प्रदेश अध्यक्षा सौ सुनीता जी पल्लोड़ी ने। सादर आमंत्रित है सुनीता जी पल्लोड़ी। जय श्री कृष्ण। सपना जी ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं, उनको मैं नहीं ले पाई हूँ। दीदी आ गई, मैं आ गई। आ गए ना? ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान शिव तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने अपना रिश्ता पुराना है। आज हमारे आराध्य देव भगवान महेश को नमन और वंदन करते हुए आज युगल सीता गठबंधन समिति आयोजित आओ गीत सीखे सगाई से लेकर राती जोगा तक इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पधारी आदरणीय शोभाजी सादानी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुष्पाजी तोष्णीवाल, पूर्व संयुक्त मंत्री आदरणीय शर्मिला जी राठी, राष्ट्रीय प्रभारी। जैसे राम जी आए प्रजा को साथ लेकर, जैसे राम जी आए प्रजा को साथ लेकर, दशरथ से मिले समधी सौगात लेकर, बड़ी है सानो स्वागत आपकी शोभा जी, पुष्पा जी, शर्मिला जी, करते हैं हम स्वागत गले में हार डालकर, गले में हार डालकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे सम्मानीय उपस्थिति आदरणीय लता दीदी, आदरणीय कल्पना दीदी, आदरणीय शैला जी, आदरणीय निर्मला जी, आदरणीय सरिता जी, दक्षिणांचल सह प्रभारी आदरणीय ज्योत्सना जी, आदरणीय अनुष्या जी, दक्षिणांचल उपाध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, सचिव सुनीता जी चरखा, कोषाध्यक्ष नीलकमल जी बलदवा, संगठन मंत्री आदरणीय सरोज जी तोष्णीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सूर्यमाला जी मालानी, उपाध्यक्ष आदरणीय अनीता जी मालू, आदरणीय कांता जी लाहौटी, आदरणीय कल्पना जी लोहिया, आदरणीय अंजू जी भराडिया, सह सचिव आदरणीय एडवोकेट दीपा जी बियानी, आदरणीय उर्मिला जी बियानी, आदरणीय राधा जी झवर, आदरणीय संजू जी राठी, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, 23 जिला के हमारी कर्मठ अध्यक्ष सचिव एवं समस्त कार्यकारिणी, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आओ गीत सीखे इस कार्यक्रम की तैयारी अंदर 3-4 महीनों से चल रही थी। करीबन 12,000 बहनों को जोड़कर ग्रुप बनाए गए। 15 दिनों का ये शिविर निःशुल्क रखे हैं। गीतों का पीडीएफ बनाने में संचार सिद्धा समिति संयोजिका आदरणीय जयश्री जी भट्टर एवं उनकी पूरी टीम का हम विशेष सहयोग रहा है और हम उनका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सपना जी लाहौटी, दक्षिणांचल सह प्रभारी, इनका भी समय समय पर हमें सहयोग मिलता रहा है। ई पुस्तिका बनाने के लिए आदरणीय धीरज जी मर्दा का विशेष सहयोग रहा है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। युगल सीता गठबंधन समिति संयोजिका आदरणीय राजकमल जी मर्दा, उनके साथ पूरा देते हुए उनकी टीम सह संयोजिका
आदरणीय अनुराधा जी करवा, आदरणीय पूजी सारडा, आदरणीय सपना जी आदरणीय सीमा जी डागा, आदरणीय श्रीकांता जी मनियार, आदरणीय मंजूश्री जी धूत। इन सब की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ई पुस्तिका हमारे प्लान में नहीं था, पर जैसे ही दिमाग में आया, इसको मूल रूप देने में सभी लग गए। आप सभी के कार्यों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सबका अभिनंदन। इस तरह हमारे पुराने रीति रिवाज, परंपरा को महत्व देते हुए उसे आज के परिवेश में जीवंत रखने का प्रयत्न आप और आपकी पूरी टीम कर रही है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। सदैव इसी तरह कार्यरत रहें। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियों के लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, जो जीवित है, जीवन दायक है। जैसे भी हो, ध्वंस से बचा रखने लायक है। जय उमा महेश, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। है नमन सभी अतिथियों का, स्वागत है आज। धन्य हुआ हमारा प्रांगण आज। सभी का पुनश्च हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, अब स्वागत के पश्चात बारी आती है शुभकामनाओं की। शुभकामनाओं के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रदेश सचिवा सुनीता जी चरखा इन्हें। सादर आमंत्रित है सुनीता जी चरखा। जय श्री कृष्ण। आओ गीत सीखे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शोभाजी सादानी, सम्माननीय अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय शर्मिला जी राठी, प्रमुख अतिथि पूर्व संयुक्त मंत्री आदरणीय पुष्पा जी तोष्णीवाल, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनीता जी पलोड, आदरणीय सभी सम्माननीय सलाहकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सचिव, प्रदेश की समिति संयोजिका आदरणीय राजकमल जी मर्दा तथा टीम और जूम सभागार में उपस्थित सभी बहनों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय उमा महेश। सगाई से लेकर राती जोगा तक यह गीत सिखाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में 12,000 बहनें जुड़ी। दूसरे प्रदेश से भी फोन आए थे कि हमें लिंक भेजिए, काफी बहनें जरूर जुड़ी होंगी। हमारे रीत रिवाज परंपरा सभी बहनें सीखना चाहती है, बस सिखाने वाला चाहिए था। और यह बहुत ही उपयुक्त कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रदेश संगठन गठबंधन समिति ले रही है। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। हम विवाह में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसमें ट्रेडिशनल गीत संगीत न हो तो सारे प्रोग्राम्स कितने सुने लगेंगे। उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ, विवाह का घर है और पीठी की सौंधी सौंधी महक घर में फैली है। साथ में दादी, नानी, चाची, मामी, मासी, बुआ, सबकी चूड़ियों की खनक गूंज रही है। उनकी मीठी मधुर हंसी आसमंत में गूंज रही है और सब पेरी ओढ़ी इधर उधर हल्लर मल्लर करती चल रही है। और यदि ऐसे में कोई गाता है कि मारी हळदीरो रंग सुरंग निपज माळव मुलाव लाड लडीरा दादाजी दादार मनर, तो सोचिए कितना सुंदर माहौल पैदा होगा। और ये सारी बातें जो हम भूल रहे थे, इस कार्यक्रम की वजह से हमारी नई जनरेशन को इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो सीखेंगी और
पूरे शादी ब्याह के जो हमारे प्रोग्राम है फिर से रीति रिवाजों के साथ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपकी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने लिया है, ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम आगे भी लेते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। आपकी शुभकामनाओं का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज तो हमारा यह शुभारंभ था, यानी कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन आपके शुभकामनाओं से अगले 15 दिन भी हमारे बहुत अच्छे से जाएंगे और यह कार्यक्रम अवश्य सफल होगा। और जिस जिस घरों में भी अभी शादियां आएंगी, यकीनन सभी बहनें इसका अवश्य लाभ लेंगे। आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम आज के प्रोग्राम की ओर। आज का प्रोग्राम हमारा आओ गीत सीखे। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना देने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं महाराष्ट्र प्रदेश युगल सिद्धा गठबंधन संयोजिका आदरणीय सौ राजकमल जी मर्दा इन्हें। सादर आमंत्रित है राजकमल जी मर्दा। जय श्री कृष्ण। सीमा जी, डागा को अंदर लीजिए, वो बाहर है शायद, हमारी समिति प्रमुख है। मुझे मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे, बात चल रही है, वो वेटिंग रूम में नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही दिखेंगे अंदर लेती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। झूम प्रांगण पर पधारी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी उच्च पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सह सचिव, समिति बहनें, जिला अध्यक्ष सचिव तथा पधारी हुई सभी बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश युगल सिद्धा गठबंधन समिति बायोडाटा का आदान प्रदान तो कर रही है, विवाह योग्य युवक युवतियों को समिति ग्रुप में गूगल फॉर्म के जरिए हम जुड़ा रहे हैं। समिति के सभी सदस्यों के मन में आया एक विचार, समिति के सभी सदस्यों के मन में आया एक विचार, क्यों न करें हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का प्रचार। हमारा भारत त्योहारों का देश है, उसके पीछे कोई आदर्श, लोक धर्म, लोक नीति जुड़ी होती है। राजस्थानी लोकगीत हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है। आज भी हमारे घरों में कोई भी त्योहार, सगाई, विवाह, साद, जन्म जैसे मंगलमय प्रसंगों का स्वागत राजस्थानी गीतों से किया जाता है। पुराने जमाने में बड़े बोलते थे, छोटे करते थे, पर हमारी परंपरा और गीत जो बुजुर्ग लोगों ने हमें दी है, उसी गीतों को हमने हमारी ही बहनों से आप तक सिखाने का छोटा सा प्रयास किया है। यह विचार समिति की बहनों के कानों में पड़ते ही सभी अपने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। संस्कृति का जतन करने हेतु, पारंपरिक गीत सिखाने हेतु निःशुल्क कार्यशाला एवं गुंजे शहनाई ई बुक बनाने का निश्चय किया। सबसे पहले गीत सिखाने वाली बहनों को गीतों का संग्रह उनसे लिया। सगाई से लेके राती जोगा तक सभी नए पुराने गीत आप तक लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस कार्य का विचार करके प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय सुनीता दीदी से बात करने से उन्होंने बड़े उल्लास से हमें हाँ कहा तथा पूरे 1 महीने से हम कभी फोन लगाते और जो सहकार्य मांगते तुरंत हमारी पूरी मनोकामना पूरी की। जो विश्वास हम पर रखकर कार्य करने की मान्यता दी, उसके लिए समिति की ओर से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही फोन पर सिखाने वाली सभी बहनों ने इतने सुंदर गीतों का संग्रह हमें दिया। सभी कलाकार सुमधुर आवाज से सिखाने वाली पधारी हुई बहनों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गीतों का मर्म बताने कल डॉक्टर लीला जी ने भी तुरंत हाँ बोलकर इतना सुंदर गीतों का महत्व बताया। लीला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीतों का संग्रहित होते ही संचार सिद्धार्थ समिति की बहनों ने सपना जी लाहोटी, जयश्री जी भट्टर, अरुणा जी लाहोटी और पूजा जी ने हमें पूरा सहकार्य किया। इनके बिना ये कार्य अधूरा था। धन्यवाद समिति की बहनों को। ई बुक कार्य में आदरणीय धीरज जी मर्दा, रिश्ते धागे के प्रोपाइटर ने तुरंत हाँ बोले। उनका हम 4 तारीख को ओपनिंग करेंगे।
जाने अनजाने में किसी बहन की मदद ली होंगी, नाम लेना अगर रह गया है तो सभी का धन्यवाद चाहती हूँ। आया समय समिति बहनों का, तारीफ करे उतनी कम इन समिति बहनों का, डेली बायोडाटा का आदान प्रदान तो करती रहती है और इस कार्य को सफल बनाने दिन रात लगी रही है। युगल सिद्धांत टीम का भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय उमा महेश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रास्ताविक के लिए राजकमल जी। राजकमल जी, आपने बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त रूप में हमारी समिति एवं आज के हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत की है। पुनश्च एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बेहद खुशी है आज हमारे बीच पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय शोभा जी सादानी उपस्थित है। इनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं दक्षिण महाराष्ट्र विभाग की सह संयोजिका सपना जी मालो। इन्हें सादर आमंत्रित है सपना जी मालो। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं सपना श्याम मालो, शोभा जी भगवान जी साधानी कलकत्ता का इनका मैं परिचय देना चाहूंगी। इन्होंने सभी क्षेत्र में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। पढ़ाई और खेलकूद में वो अव्वल बन रही है। उन्होंने बीएससी बायोकेमिस्ट्री में पूरा किया। ऑटो कैड में ऑल इंडिया में सेकंड रैंकिंग पे वो पदाधिकारी बनी। उन्होंने इंटर कॉलेज बैडमिंटन और कैरम की भी चैंपियन रह चुकी है। वो छोटी सी उम्र में वो स्विमर बन गई। 6 साल की उम्र में उन्होंने गंगा नदी तैर के कम से कम समय में पार किया। पाकिस्तान सरकार से जल कन्या की उपाधि प्राप्त की। गिटार एवं कथक नृत्य का डिप्लोमा भी उन्होंने प्राप्त किया है। वो खुद एक ड्रामा राइटर है, डायरेक्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और शिविर संचालिका भी है। आप पूरे भारत भ्रमण काल में करीबन 500 से ज्यादा स्थानों का भ्रमण कर चुके हैं। कोई भी प्रदेश बाकी नहीं रहा। अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, बांग्लादेश आदि 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 ऐसे कई देशों में उन्होंने 1000 से ज्यादा स्पीच उनकी हो चुकी है। विभिन्न कॉलेज, स्कूल, सीए ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी, जैन आदि संगठनों में वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित किया। आप शोभा शाह नाम से सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हो। आप काफी फेमस हो सोशल मीडिया पे। आप सबसे कम उम्र में उपाध्यक्ष, महामंत्री और अध्यक्ष पदाकार संभाल रहे हो। आप एकमात्र महासभा महिला संयुक्त मंत्री पदभार ग्रहण किया है। बंगाल सरकार ने भी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया। आप चलचित्र प्रचार समिति द्वारा प्राइड ऑफ बंगाल प्राप्त किया है। अखिल भारतीय गंगा बचाओ अभियान में सक्रिय कार्यरत रही हो। भारत को सिर्फ भारत बोला जाए, इंडिया नहीं, अभियान की तरफ से आप सक्रिय कार्य कर रही हो तथा भारत फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हो। इनके बारे में और कितना बोल सकते हैं, शायद टाइम कम पड़ेगा। बहुत सारे अचीवमेंट्स इन्होंने लिए हैं। इनकी फुल फैमिली भी बहुत ही कर्तव्यवान है। सब हाईली एजुकेटेड है, अपने अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। इसी के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। जी बहुत बहुत जय धन्यवाद। महेश, मुझे बोलना है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ दीदी। हाँ, थोड़ा सी देर के लिए वेटिंग रूम वाला लिस्ट हटा दो। धन्यवाद। स्नेही, सुनीता जी पलोट, दीदी, एक सुनीता जी मेंबर को चरखा। ऐड करना बाकी है, इसके लिए वो चालू रखा है। हाँ, जो लेकिन गीत थोड़ा गाने वाली बहन है उनके लिए, फिर बाद में ओके, हटा देते हैं। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं। नहीं, सुनीता जी पलोट, सुनीता जी चरखा, आप लोग के अदम्य प्रयास से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आज मेरी छोटी बहन शर्मिला राठी, जो युगल सिद्धा की राष्ट्रीय प्रभारी है, पुष्पा जी तोषनीवाल आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है। सब हमारे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ आज आप मुझे बुलाए हैं, बहुत खुशी मिल रही है। राजकमल जी मर्दा, अभी सपना जी मालू, और उसके साथ कल मैंने कलावती जी को भी सुना, लीला जी को भी सुना। बहुत सुंदर प्रयास है ये। देखिए,
यदि हमारी संस्कृति को बचानी है, हम साड़ी वाकेथन करके भी बचा रहे हैं, तो हमें कम से कम हमारे बच्चों को ये तो सिखाना और जानना ही पड़ेगा कि हमारी शादियों में जो कमिटमेंट वाली और जो बंधन वाली चीजें होती है, गठबंधन तो हम बोल देते हैं, लेकिन गठबंधन सिर्फ 2 जन साइन करने से नहीं होता है, उसकी महत्व बढ़ती है। और इस बारे में गीतों द्वारा उनको 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक बताया जाता है। मुझे आज तक एक गाना याद है, सुहाग, जो सुहाग गाया जाता है, सुहाग मांगने चाली अपने दादू जी रे पास, दादू जी दोनी सुहाग, छल्ला बीटी रो सुहाग, कैया बिंदी में गुल रही हो, ए माँ मैं क्या जानू रे कार, ऐसो घूल रही हो। छोटा सा गीत है, और वो गीत जब हम बन्नी बनते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, और ये गीत गाया जाता है कि वो सुहाग मांगने के लिए अपने सब परिवार के पास जा रही है और ये आशीर्वाद मांग रही है कि मेरा सुहाग अक्षय रहे, और मैं जहां जो कुछ नहीं समझूं तो आपके द्वारा समझाया जाए, और मैं घर संसार का रीति रिवाज समझ पाऊं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं जाती हूँ, और विशेषकर शादियों के गीत सम्मेलन में, वहां जो फुहड़ता दिखने मिलती है, पता नहीं आजकल बच्चे को, क्योंकि हम बच्चों को वो गाने बताते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है, शायद इसलिए। लेकिन आप कभी थोड़ा सा सोचिए कि जहां दूल्हा दुल्हन यदि कोई गाना गा रहा है या डांस कर रहा है, और यदि इस गाने पे डांस करे कि खाने का जलियो बना लू, मारे हिवड़े सु लगा लू, तो उस टाइम वहां बैठे हुए लोग पुलकित हो जाते हैं। और उस गाने की जो मधुरता है, जो सुगंध है, जो सब चीज है, उतना ज्यादा प्रेम तो कोई आज के जमाने के जो गीत है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गीत है, गाना है, वो कभी नहीं दे सकता। जो मधुरता और जो संबंध का प्रेम दर्शाने का वो चीजें थी। और वैसे ही हम इन गीतों के जरिए हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाए जाते हैं कि बन्ना बनते हैं, बन्नी बनते हैं, तो हल्दी का महत्व, मेहंदी का महत्व, और ये जिम्मेदारी का महत्व, नैतिक कर्तव्य का महत्व, ये हम अपने गीतों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज ये दुख के साथ बोला जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को छोड़ दीजिए, हमारी पीढ़ी शायद इन गीतों को भूलती जा रही है। शायद 2 दिन के शादी में, रिसोर्ट में, प्रोग्राम्स और इवेंट वालों के जरिए ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और घर में भी हम 4 दिन गीत के नहीं रहते हैं। ननिहाल का गीत, पीहर का गीत, तो बुआ का बनावा, तो दीदी का बनावा, तो चाची मामियों के गीत, तो सहेलियों के गीत, तो मम्मी की सहेलियों के गीत, ये एक वातावरण बनता था, और आपसी सौहार्द का एक ऐसा अतुलनीय संबंध होता था इन गीतों के जरिए, कि जिससे गीत के द्वारा उस बच्ची के लिए नाश्ता आता था, और उस बच्ची का इतना, उस बच्चा दोनों का इतना ज्यादा आदर, सम्मान और प्यार दुलार किया जाता था। आज वो चीज और वो दिन कहाँ है मुझे मालूम नहीं। और उससे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची घर छोड़ के जाए ना, तो ये लाड दुलार वो जिंदगी भर नहीं भूलती है। और वो लड़का जिसके शादी में आप उसका दुलार करते हैं, वो पत्नी के साथ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हरदम आपके साथ तैयार रहता है। तो मैं महाराष्ट्र प्रदेश को ये मतलब इतना सुंदर सोच और कल्पना के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि संगठन का सही कार्य और सही दिशा में आप लोग कर रहे हैं। इस तरह से यदि हम हमारी पुरातन संस्कृति को बचा कर रखे और उसके मायने, उसके वैज्ञानिक तथ्य, कल जैसे लीला जी बता रही थी, हमारे बच्चों को वाकिफ कराए, तो मैं आज इस चीज जानती हूँ कि आज के पढ़े लिखे हमारे बच्चे इस चीजों को सबसे पहले अपनाएंगे, क्योंकि उन लोग लॉजिक पर और वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं। और उन्हें भी अपने जीवन के इस जो गठबंधन का समय आता है,
उसको बहुत प्रफुल्लित मन से मनाने की इच्छा तो सबको होती है। हाँ, आप 2 दिन रिसोर्ट में सब कुछ कीजिए भले ही, लेकिन घर में एक वातावरण हमारे बच्चों के लिए ऐसा कीजिए कि उनकी नैतिकता और उनके संबंध बहुत सुंदर और सरल हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपकी ये ई पुस्तिका भी जो हो रही है और आप जो पुस्तिका भी इसकी निकाल रहे हो, इसका लाभ और जो प्रशिक्षण आप दे रहे हो, 15 दिन तक जो प्रशिक्षण आप सबके सामने रख रहे हो, काबिले तारीफ। और ये आपको एक नया आयाम देगा, एक संगठन के कर्तव्यों का गुमान देगा। और मेरा इतना आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह के कार्य, ये पुरातन संस्कृति को धरे रखने का कार्य, आज गठबंधन का कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि मैं शर्मिला के साथ 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ और इसके काम को मैंने देखा है। इसके ऐप पर इतने बढ़िया काम, इसने एक नया ऐप हमारे बेटे अभिषेक ने निकाला है जिस पर इतना सुंदर काम हो रहा है और आप लोग इसके जरिए अच्छे संबंध भी कर पा रहे हैं। तो सभी आशा, विश्वास, आशीर्वाद और भी कि इसके साथ मैं सुनीता जी आपको ये भी कहना चाहूंगी और लीला जी को भी, क्योंकि ये सब विषय उनके लिए बहुत ही मतलब स्मरणीय करनीय है, कि इसके बाद आप गणगौर के गीतों का भी एक प्रोग्राम रखिए सिखाने का। और आप जो अपने होली के गीत होते हैं, जो अपने तीज त्योहार के गीत होते हैं, इस पर भी जरूर काम कीजिए। क्योंकि अपने महर्षि समाज के गीत हमारे जो परंपरा और जो हमारी संस्कृति है उसमें वो झलकती है। तो ये जरूर आप लोग करिए। और मैं तो भारत की संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो महर्षि समाज के संस्कृति को धर के रखना हमारा कर्तव्य है। जो आप लोग कर रहे हो, मैं सिर्फ कह सकती हूँ शाबाश। जय महेश, जय उमा महेश, जय भारत। जय धन्यवाद। महेश। दीदी धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जो सुझाव दिया है हम आगे आने वाले दिनों पे उस पे भी कार्यरत रहेंगे, ऐसा आश्वासन बिल्कुल। दे। और मेरा सहयोग आपको जब भी चाहिए ये सब विषयों में आप ले सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी आपका। आपने बहुत अच्छे से बताया है कि पुरानी रीत और अभी की जो रीत, इस पे काफी बदलाव आ चुके हैं। और यही सब बदलाव को मद्देनजर रखते हुए हम सभी बहनों के मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम अपनी पुरानी संस्कृति को भी उजागर करें। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, और जरूर हम सब आपका सुझाव का अवश्य विचार करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद दीदी। आगे बढ़ते हैं हम। आज की हमारी सम्माननीय अतिथि, अखिल भारतीय युगल सिद्धा गठबंधन राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय शर्मिला जी राठी का परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं थाना जिला संयोजिका सौ शिल्पा जी सारडाई ने। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। छत्तीसगढ़ की भाटापारा में मुंदड़ा परिवार की जन्मी शर्मिला जी बचपन से ही बहुत दयालु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही है। जब शादी करके वो सीए द्वारका जी राठी के साथ दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली आई, तो पारंपरिक जिम्मेदारियां बखूबी से निभाते हुए उन्होंने 2006 में अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के साथ वो जुड़ गई। अपना परिवार और ये भारतवर्षीय महिला संगठन से जुड़ना, ये दोनों उन्होंने अपना उसका बैलेंस बहुत अच्छे से संभाला। और उसके साथ ही विवाह संबंध सहयोग समिति की आप 2 बार राष्ट्रीय प्रभारी रह चुकी है। आपने नए संबंध बहुत, जैसे अभी आदरणीय शोभा दीदी ने बताया कि वो 25 सालों से ये कार्य कर रही है, तो उन्होंने बहुत सारे नए संबंध बनाए हैं और टूटे हुए संबंधों को भी उन्होंने बहुत जोड़ा है। दिल्ली प्रदेश की संरक्षक के साथ साथ मध्य दिल्ली गठन का भी उन्होंने 2023 में मई महीने में उनके द्वारा स्थापना की गई है। आप आपके राजेंद्र नगर के ऑफिस से बच्चों के संबंध करती है, मतलब उनके अभिभावकों के काउंसलिंग भी करती है। ऐसे अनेकों प्रतिभाओं से भरपूर है हमारी आदरणीय शर्मिला जी राठी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय महेश, जय उमा महेश।
सर्वप्रथम महाराष्ट्र प्रदेश युगल सिद्धा गठबंधन समिति ने ये गूंजे सहनाई 15 दिन का ये जो प्रोजेक्ट लेके आया, उसकी जितनी तारीफ करें हम उतनी ही कम है। सुनीता जी फलोर, सुनीता जी चरखा, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमारी युगल सिद्धा की जो टीम है, राजकमल जी और हमारी सब संयोजिकाएं बहन अनुराधा जी, पूनम जी, श्रीकांता जी, सपना जी, शांता जी और एक बहन का नाम भूल रही हूँ सर, ये सब भी निरंतर इसमें कार्यरत है। वह काम भले कन्या दायजे का बोलो जो कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आया था, या परिवार में सहनाई बजाने का बोलो, या ग्रुपों में अभिभावकों को जोड़ने का बोलो, इनके बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। जैसे कि ऑल इंडिया में हमारे हर प्रदेशों के 25 ग्रुप चल रहे हैं, 25 प्रदेशों के, वैसे ही महाराष्ट्र प्रदेश के भी और हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश, ये दोनों ग्रुप तो मुझे लगता है कि पता नहीं रात में इनको नींद भी आती है कि नहीं, मतलब सारे टाइम इन लोगों का चलता रहता है और रिजल्ट भी आप सबके सामने है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो संबंध होते थे प्रदेशों से वो ऑल इंडिया में लिस्टेड नहीं करते थे, इस बार हम लिस्टेड कर रहे हैं। लिस्टेड करने के पहले हम अभिभावकों से उनकी अनुमति लेते हैं कि हाँ क्या ये संबंध हमारे इस प्रदेश से हुआ है, उनकी सहमति से ही ऑल इंडिया में ये लिस्टेड होता है। तो राजकमल जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी। बस ऐप में थोड़ा आप लोग कंसंट्रेट करें, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश का ऐप में थोड़ा सा रुझान या बोलो कि बहनों का जो एक्टिवनेस है वो कम है, जबकि तो अभिभावकों को भी इन्होंने ग्रुपों से बहुत जोड़ा है। पूरे हम यदि अभिभावकों को देखें तो 15,000 के करीब ऑल इंडिया में ग्रुपों से अभिभावक जुड़ गए हैं, जिससे कि उनको इतना फायदा होता है और वो चल करके बोलते हैं, जिन बहनों का पर्टिकुलर वो बोलते हैं उन बहनों की मेहनत सब दिखती है सामने। अब आगे युगल सिद्धा गठबंधन समिति राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन वीडियो के द्वारा परिचय सम्मेलन जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में लेने जा रही है। उसमें भी आप लोग सबको को लगना है, निस्संदेह आप लोग लगोगे। आज जो आप लोगों ने गूंजे सहनाई 15 दिन का ये पकड़ा है गीत सिखाने का, ये जो अपनी विलुप्त होती संस्कृति है, हर रस्म छूट गए हैं, रस्म थोड़ा फॉलो करते हैं तो गीत छूट गए। तो इसके लिए ये जो हमारे पे सोने में सुहागा का काम करेगा। पहले पुराने टाइम हमारे जो पेरेंट्स थे या हम जब शादी होती थी तो हम गीतों के माध्यम से ही बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे देते थे कि उनके मस्तिष्क में अमिट छाप रहती थी। जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो प्रॉब्लम्स हमें पहले नहीं दिखाई देती थी। क्यों कि जैसे लड़की की हम विदाई करते थे तो एक गाना जैसे परिवार वाले गाते थे कि वो उसमें है, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी, ये राज भी करेगी और प्लस उसी से संबंधित एक गाना, सासू जी को माता समझना, ससुरे जी को पिता, ननंद बाई को बहन समझना, देवर जी को भैया, जाओ जाओ ए प्यारी बहना सदा रहो पति के संग। इसमें आप सोचिए वो पूरे परिवार से कितना क्लोज रहने को शिक्षा देते थे, और ये जब लड़कियां ये शिक्षा लेकर के जाती थी तो ये अमल करती थी। वो चीजें अब विलुप्त तो नहीं बोलूंगी लेकिन कम हो गई है, और आज इन गूंजे सहनाई के माध्यम से निश्चित ये चीजें और ऊंचाई पर पहुंचेगी जो आज की जरूरत है। और अनुसुईया जी को मैं बोलना चाहूंगी कि दक्षिणांचल में आपके ये तो महाराष्ट्र प्रदेश और इसके पहले कर्नाटक गोवा ने भी पीडीएफ अपने गीतों का निकाला है, जिसको अपनी हमारी अध्यक्षा मंजू जी बांगर ने किया है। तो ये दक्षिणांचल की पहल बहुत ही सराहनीय है। और बच्चों को कुछ हम अपने गठबंधन में संबंध मधुर के लिए 2-3 पॉइंट बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम बच्चों को बोलेंगे आपस में
इन लोग एक दूसरे का मान सम्मान करें। इससे आपके संबंध कहीं भी नहीं बिगड़ेंगे। दोनों अर्निंग है, थक के आते हैं तो काम दोनों मिल करके करें। यदि लेडीज थक गई है तो ये हस्बैंड थोड़ा सा यदि बोल दे कि अच्छा बैठ तुम, मैं चाय बना लेता हूँ, तो लेडीज भावुक होने के कारण इतनी गदगद हो जाती है और वो निश्चित ही वो संबंध अटूट रहता है। बेशक वो चाय खुद बना के पिए, लेकिन इतना सा बोलने में ही वो संबंध की प्रगाढ़ता रहती है। पहले समय में गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था। पैसे इतने होने के बाद भी पेरेंट्स के क्या कारण कि बच्चों में मितव्ययिता रहे, हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट करे, हर परिस्थिति में वो आगे बढ़े। तो ये बहुत है। तो हमें बच्चों को ये जो छोटी छोटी सी टिप्स है, छोटे छोटे से काम करने की, मितव्ययिता की, आपस में इन लोगों की मेल जोल की, ये देते रहना चाहिए। जब भी संबंध होता है तो हमारी टीम जो युगल सिद्धा गठबंधन की टीम है, बच्चों के, दोनों प्रत्याशियों के माइंडसेट मिलने के लिए उन्हें ये कहती है कि आप महीना 2 महीना जितना टाइम लो, लेकिन आपस में माइंडसेट मिले, उसके बाद ही आगे बढ़ो। कहीं ये ना हो जाए कि पेरेंट्स कोई भी प्रोग्राम करने में इतना खर्चा करते हैं, सगाई में, शादी में, और कुछ समय बाद ही आकर के बोलते हैं हमारा माइंडसेट नहीं मिले। तो यह नहीं होना चाहिए। और बच्चों के, प्रत्याशियों के माइंडसेट मिलने के साथ साथ परिवार का भी माइंडसेट मिलना चाहिए। इसके लिए यदि हमारी जब सगाई होती है तो दोनों परिवार या तो एक दूसरे के घर या कहीं दूर जा करके आपस में मिले, बात करें 2-3 दिन, जिससे कि वो एक दूसरे का रहन सहन, खान पान सब पता चलता है। तो जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ यह दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी और उनका संबंध मधुर होगा। पुनः मैं यहाँ पर इस गुंजे सहनाई के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ महाराष्ट्र प्रदेश, हमारी राजकमल जी और उनकी टीम को। जय महेश। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मिला जी। आपने बहुत ही अच्छे से जो भी समस्या आ रही है और उस पे किस तरीके से समाधान करना है, इससे आपने हमें बहुत अच्छे से रूबरू कराया है। आपका पुनश्च एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी प्रमुख अतिथि आदरणीय पुष्पा जी तोष्णीवाल, इनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं कोकण विभाग सह संयोजिका सौ सीमा जी डागा इन्हें। मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ कि हमारी पुष्पा जी भी बहुत समय से ये गठबंधन से जुड़ी हुई है और इनके पास भी निस्संदेह बहुत अच्छी अच्छी टिप्स रहेगी। सह प्रभारी सरिता जी भी होंगी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। जी जी। सर्वप्रथम हम पुष्पा जी का परिचय देंगे, तत्पश्चात पुष्पा जी हमारे सामने आए। जी सीमा जी। जय श्री कृष्णा। ये मेरा अति सौभाग्य है जो हमें आज ऐसी हस्ती का परिचय पढ़ने का मौका मिल रहा है जो अपने आप में एक मिसाल है, आदरणीय पुष्पा जी तोष्णीवाल। और जिनसे मिले हुए होते हैं, जिनके साथ रहे होते हैं, उनका परिचय देने का मजा तो अलग ही है। हम सबकी प्रेरणा स्रोत पुष्पा जी तोष्णीवाल को आज कौन नहीं जानता है। 32 वर्षों से तत्पर समाज में रात दिन पूरे मनोयोग से लगे रहते हैं। पुष्पा जी ने पुणे, महाराष्ट्र का अति सफल नेतृत्व भी किया है। राष्ट्र से मिली जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया है एवं कई अवार्ड, पुरस्कार पाकर सर्वत्र कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं। उत्तम मार्गदर्शन जो समय समय पर हम सबको भी मिलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको देते रहते हैं एवं अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण भी किया है। सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष, सर्वश्रेष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एवं कॉरपोरेशन स्कूलों में वेंडिंग मशीन के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड एवं पुणे के सर्वोच्च MPF ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महेश गौरव पुरस्कार पाकर कार्य गौरव होना आपके लिए महान उपलब्धि रही है। अनेक संस्थाओं से सम्मान भी आपने पाए हैं। ग्राम विकास के तहत वहां की समस्याओं को निर्मूलन में अहम कार्य किए हैं। हाल ही में महेश महिला पंच सत्ता के वाइस चेयरमैन पद पर आपका चयन हुआ है।
एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट में भी आपका कार्य प्रेरणास्पद है। MPF प्रेसिडेंस डायमंड की आप विद्यमान अध्यक्ष है एवं पूना एवं महाराष्ट्र की आप सलाहकार भी है। जितना अभिनंदन करें कम है। पुष्पा जी, आपके कार्यों को कोटि कोटि नमन है और हमेशा हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। आपके विचार ही आपकी पहचान है। आपके विचार ही आपकी पहचान है, इसलिए आपके सर पर तक तो ताज है। सभी की मार्गदर्शिता रही हो आप, सभी की मार्गदर्शिता रही हो आप, इसलिए तो हमें आप पर नाज है, इसीलिए तो हमें आप पर नाज है। जय महेश। जी पुष्पा जी, आप हमें कुछ आशीर्वचन दे। आप म्यूट हो पुष्पा जी। जय श्री कृष्ण जी को भगवान उमा महेश जी से प्रणाम। सीमा जी, आपने बहुत ही जबरदस्त कहा कि कोई जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र तो मेरी अपनी कर्म भूमि है, सब जानते ही हैं, तो इतनी कोई जरूरत ही नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत युगल सिद्धा गठबंधन समिति के साथ हमारी जो युगल सिद्धा गठबंधन समिति है वह गुंजेश शहनाई इस किताब का विमोचन भी करी है और सगाई से लेकर रात्रि चौगात तक का जो एक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है, सही में अत्यंत तारीफे काबिल है। और इस कार्यक्रम में पधारी हुई हमारी शोभा जी सादानी, हमारे आदरणीय शोभा जी सादानी, शर्मिला जी राठी, हमारे महाराष्ट्र की सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहनें तथा मेरी सभी हमसफर बहनें, आप सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक जय श्री कृष्ण। मैं विशेष बधाई देना चाहूंगी हमारी युगल सिद्धा गठबंधन समिति महाराष्ट्र प्रदेश की संयोजिका राजकमल जी मर्दा। तो सही में आपको मैं जितना आपकी बधाई दूं, आपका जितना अभिनंदन करूं कम है राजकमल जी, क्योंकि आपने एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विषय को छेड़ा है। बहुत सही कहा शोभा जी ने कि हमारे महाराष्ट्र में यही तो परंपरा हमारी चलती आ रही है और वही आगे जाके एक सबके लिए प्रेरणादायी हो जाती है। पूरे राष्ट्र में इसको अपनाया भी जाता है, कई बातें ऐसी। तो सही में ये बहुत जरूरी था, आज के जो एक नाजुक विषय था ये, और आपने इसको छेड़ा है, इतने बहनों को आपने इसमें जोड़ा है। सही में आपकी जितनी तारीफ करे कम है। और हमारी दोनों जो सुनीता जी चरखा, सुनीता जी पल्लोड़, आप भी इनको पूरा पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी भी जितनी तारीफ करे कम है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अब देखिए, विविध आयामी विषयों को लेकर राजस्थानी गीतों की किताबें आए दिन विमोचन होती है। हमने भी कई बार इसका विमोचन किया है, लेकिन उसमें राग ना आने से, चाहे वो किसी पिक्चर की राग दे देते हैं कोई, लेकिन उसमें हम राग ना आने से, उसकी जो पहचान नहीं होने से हम उसकी जो गाना गाने में हम असमर्थ हो जाते हैं और किताबों का उद्देश्य भी मुझे लगता है विफल हो जाता है। लेकिन इस तरह प्रत्यक्ष रूप से गीत गाना सिखाने वाली हमारी बहनों को भी मैं अंतर्मन से स्वागत, अभिनंदन एवं अभिवादन करती हूँ कि उनके इसी प्रयास से ही हम अगर सोच रहे हैं कि कुछ हमें, जैसे शोभा जी ने कहा कि हमें हमारी पुरातन संस्कृति का एक जागृति लाना है, तो ये जो कार्य है ये इस वजह से होने वाला है क्योंकि ये हम सब सीखेंगे राग। और पुरानी राग तो कोई पिक्चर पर डिपेंड नहीं थी, वो कुछ अलग ही टाइप की थी जो हमें मन मोह लेती थी। उसमें सुनकर भी इतना मन एकदम ये हो जाता था, बहुत ही खुश हो जाता था, अंदर से एकदम बाग बाग हो जाता था। तो इस तरीके से जो आपने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सही में बहुत बहुत तारीफ काबिल है। बहनों, पाश्चिमात्य संस्कृति की भूल भुलैया में हम इस कदर भटक गए हैं कि हमारे गौरवशाली इतिहास, सनातन संस्कृति एवं संस्कार, सांस्कृतिक धरोहर एवं गौरवशाली साहित्य को हम भूलते चले जा रहे हैं, खास करके हमारी युवा पीढ़ी। तो हमने अपने मूलभूत रिवाजों को परिवर्तन के नाम पर इस कदर मोड़ रखा है। काफी बातें बहुत अच्छी कही शोभा जी आपने, जो आज चल रहा है उसका बहुत सुंदर प्रदर्शन आपने बताया। तो इस तरीके से इन्होंने ये मोड़ कर रखा है ना कि डर लगता है कि माहेश्वरियों की पहचान ही धुंधली सी होती जा रही है। हम समझ में नहीं पा रहे, परिधान की बात हो, हमारे गीतों की बात हो, जो गीतों के मूलभूत रीति रिवाज है वो भी इस तरीके से उनको नया मोड़, ठीक है परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कुछ तो उसमें ऐसा होना कि जैसे हमारी जो धरोहर है, हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास है, वो तो कुछ तरोताजा रहना चाहिए। वैसी कोई बात नहीं हो रही है।
तो हमारे इन गीत श्रृंखला में अगर हम जो अभी सिखाने जा रहे हैं हम लोग, तो इस गीत श्रृंखला में अगर हम झांक कर देखें तो उसमें पारिवारिक रिश्ते, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा साथ देने वाली अन्य जातियां, नेचर, पशु पक्षी, सभी को समाहित किया गया है। रिश्तों में जो नोकझोंक भी होती है ना, वो भी इसमें समाहित होती है। तो उसमें एक बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जो विवाहित होते हैं उनको भी एक अलग से ही कुछ जीवन दर्शन होता है, और जिससे उनकी जो पारिवारिक जीवन है वो सही में यशस्वी होते जाता है। तो इन गीतों की जो हम जितनी महिमा कहे, जो हमारा एक साहित्य कहते हैं हम, ऐतिहासिक साहित्य, हमारा माहेश्वरी साहित्य, पौराणिक साहित्य, इसको जो एक तरोताजा करने के लिए जो आज अपने हम कदम उठा रहे हैं, सही में मैं आप सभी को बहुत शुभकामना देती हूँ कि इसमें हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। और आज की इतनी बड़ी संख्या में जुड़ी हुई बहनें, यही इसी बात का ही प्रमाण है कि सभी उस पुराने साहित्य को मिस कर रही हैं और कुछ नया यहाँ सीख कर, जान कर और आगे अपनी जो पुराने अपना कर, सीख कर जो अपनी संस्कृति को उजागर करने में पूरा उनका सहयोग रहेगा। वो ये सीख कर सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखेगी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो आगे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी अपने बेटियों को, अपने बहुओं को, नई पीढ़ी को। तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पुराने जो हमारी एक मूलभूत संस्कार है वो पुनर्जीवित हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा गीत जो मैं अभी नोकझाक की बात कर रही थी, तो इन दोनों ने कुछ कुछ सुनाया, तो मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगी। जैसे एक नोकझोंक होती थी पहले, देखिए, कोई जोशी डारी गलिया बनो गयो रे, ओ कोई जोशी डारी गलिया बनो गयो रे, ओ वातो जोशण पकड़्यो हाथ मुंह पखेर गयो रे, ओ वातो सोनारण पकड़्यो हाथ मुंह पखेर गयो रे, ओ जोशण तू मती जाणी जराई बर एकलो ये, ओ जोशण तू मती जाणी जराई बर एकलो ये, हो सागे छड़ीदार चोपदार हाक मने हवालदार, काका उभा किल्लेदार मामा उभा माहेरदार, भाई भतीजा सो परिवार उफाजी सरिसा उमरा मूंग पखेर गयो रे। तो देखिए किससे हमारे जो रिश्ते इसमें सब समाहित होते थे और एक नोकझोंक रहती थी कि इस तरीके से बहुत मजा आता था। और वो पहले के अगर हम शादी ब्याह के वो रस्में और गीत याद करते हैं तो सही में अभी भी दिल बाग बाग हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे जो माहेश्वरी का एक गौरवशाली इतिहास है वो हमेशा के लिए तरोताजा रहे और वो धरोहर हम अपने युवा पीढ़ी को भी दे सके। तो पुनः पुनः आप सभी को मैं अनेकों अनेकों शुभकामना देते हुए मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय महेश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। आपके आशीर्वचन सुनकर सच में हम सब धन्य हो गए हैं। और आपके इस सुरीली गीत में हमें एक नई गायिका भी नजर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं हमारे गीतों की ओर। और सब उसके पूर्व मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनके लिए यह सब प्रोटोकॉल बस आज के दिन रहेगा। कल से हम समय पर लिंक पर जुड़े, सीधा हम प्रोग्राम का प्रसारण होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने गीत की ओर। सर्वप्रथम हम 32 के गीत गाने हेतु हमारे बीच उपस्थित गायिका आदरणीय रूपा जी चांडक, इनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं मराठवाड़ा विभाग संयोजिका सो अनुराधा जी करवाई ने। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। आवाज आ रही है पूनम? जी जी आ रही दीदी। युगल सिद्धा गठबंधन समिति सह संयोजिका मराठवाड़ा विभाग, मैं अनुराधा करवा आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मुझे हमारी प्यारी रूपा जी का परिचय देने का अवसर प्राप्त किया है। यह भी एक खासियत है रूपा जी की कि रूपा जी अशोक जी चांडक यह संयुक्त कुटुंब पद्धति में अपनी बेटी डॉक्टर छवि चांडक एवं बेटा निकुंज और उनकी बहुरानी सहित 22 लोगों के साथ रहती है।
रूपा जी ने बीएससी और डी फार्मा की डिग्री प्राप्त की है। उसी के साथ गायन एवं साहित्य में भी रुचि रखती है। आप संगीत में विशारद की पदवी गंधर्व विद्यालय से प्राप्त की है। रूपा जी को साहित्य एवं सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती है। उनकी लिखी शगुन की पल, यह विवाह के गीतों पर आधारित बुक भी उनके हाथ से प्रकाशित की गया है। नागपुर माहेश्वरी महिला संगठन की वह पूर्वाध्यक्षा रह चुकी है। विदर्भ हिंदी साहित्य की उड़ान मंच की संयोजिका, रोटरी मैगजीन अग्नेय की संपादिका, जिला मैगजीन अरुणिमा की संपादिका रह चुकी है। नवभारत में ली गई स्पर्धा आइडियल होम मेकर, जो कि 450 बहनों के साथ ली गई थी, उनकी वह विनर रह चुकी है। उन्होंने अनेक अपने स्वरचित गाने एवं कविता की रचना की है। वह हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए अग्रसर रहती है। रूपा जी के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। ममता भरी माँ है आप, ममता भरी माँ है आप, गूंजे मधुर गान, ममता भरी माँ है आप, गूंजे मधुर गान, हंसती और हंसाती सुमधुर गायिका, गूंजे शहनाई की शान, हंसती और हंसाती सुमधुर गायिका, गूंजे शहनाई की शान। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। रूपा जी चांडक। 32 का गीत सुनाने हेतु हम आमंत्रित करते हैं रूपा जी चांडक। रूपा जी आपका ऑडियो भी उनका ऑफ है, वीडियो भी ऑफ है। रूपाली चांडक। तब तक आगे का ले लीजिए, इनका ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है। जी ठीक है। सभी बहनें, हम जो भी गीत गाने वाली बहनें हैं उनका परिचय करा रहे हैं, तो सभी इसे अवश्य सुने। जब तक 32 की गीत की तैयारी होती है, रूपा जी आते हैं, तब तक हम बढ़ते हैं विनायक की ओर। विनायक सुनाने हैं तो हम हमारी गायिका आदरणीय मंगल जी बाहेती, इनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं सोलापुर जिला सह संयोजिका सौ किरण जी झव्वर इन्हें। जय श्री कृष्ण। 1 मिनट माफी चाहूंगी। .mh रूपा चांडक नाम से रूपाली जी जुड़े हुए हैं। रूपाली चांडक नहीं है, रूपा चांडक। .mh रूपा चांडक, उनको पोस्ट बनाइए और उनका होने के बाद ही आगे बढ़िए। जी किरण जी आप रुक जाइए। हाँ। रूपा जी सर्वप्रथम 32 का गीत सुनाते हैं, तत्पश्चात हम विनायक सुनेंगे। ऐसे भी गीतों की शादी की जो शुरुआत है 32 से ही होती है। हम अपने भाइयों को बुलाकर ही करते हैं। हुआ है रूपा जी का? जी जी हाँ, एक्चुअल में पहले वहीं से ही अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए, मेरा खुद से परिचय करवाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रूपा जी 1 सेकंड माफी चाहूंगी। ये हाँ। मंगल जी आए हैं यहाँ पर, रूपा जी को कीजिए स्पॉटलाइट। जी रूपा जी। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करूंगी। मंगल जी से कल बात हुई थी। देखिए, शादी ब्याह में हर रिश्ते को जोड़ा जाता है, उससे गीत गाए जाते हैं, पर एक विशेष रिश्ता है जो कि इतना प्यारा है, जहाँ प्यार भी है, तकरार भी है, रूठना है, मनाना है। और आजकल तो ये तक कहते हैं कि लड़के लड़कियों का तो कुंडली मिलाना ही चाहिए, लेकिन इस रिश्ते की भी कुंडली मिलाना चाहिए। आप लोग गेस कर सकते हैं किस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ? सास बहू। बिल्कुल सही, सास बहू के रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। तो इसी रिश्ते को लेकर एक प्यारी सी सास बहू की नोकझोंक मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। ये हमारी जो कई लोगों के पास हमारी पुस्तक होगी पूर्ण रूपम शगुन के पल, उसमें भी ये नोकझोंक दी हुई है। तो ये काफी बड़ी 12 स्टैंजाज इसमें है, लेकिन मैं इसे कट शॉर्ट करके कुछ पंक्तियां, कुछ स्टैंजा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, सास और बहू जब घर में रहती हैं तो सास का एज यूजुअल जो चीज रहती है कि सासू जी कह रही हैं, ए मेरी अच्छी बहू, ए मेरी प्यारी बहू, जरा मुझे एक प्याली चाय तो पिला,
तेरा भगवान भी करेगा भला। अब ये सुन के बहू क्या कहती है, सुबह सुबह जब खिड़की खोलूं मेरी ससुरानी बोले चाय 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 चाय। दिन भर मुझसे काम कराए खुद बैठी आराम फरमाए, हाय 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 हाय। अब इतना सुन के सास बहू चाय तो बना देती है, अब उसकी चाय पीकर सासू जी क्या कहती हैं, ए मेरी बहू रानी क्या तेरी माँ ने सिखाई, ऐसी कड़वी सी चाय पिलाई तूने, ऐसी कड़वी सी चाय पिलाई। अब ये सुन के बहू चुप नहीं रहने वाली है, क्या बोलती है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस पे आप लोग 2 जन या 3 जन मिलकर ड्रामा भी कर सकते हैं इस नोक झोंक पर। मैं तीनों पार्ट खुद गा रही हूं। बहू कहती है, कड़वी चाय कले के बहाना ना मारो मुझे ताना, कड़वी चाय कले के बहाना ना मारो मुझे ताना, बंटी बबली बांध गले में हो जाऊंगी रवाना। बहू की ये बात सुनकर सासू को तो गुस्सा आना लाजमी है। गुस्से में कहती है, बहुएं आज की बहुएं कुछ काम ना इनसे कहना, दिन भर घुमाते रहना, कुछ काम ना इनसे कहना, दिन भर घुमाते रहना, थोड़ी सी दीन क्या दी मुश्किल हुआ है रहना, कुछ काम ना इनसे कहना, दिन भर घुमाते रहना। अब सासू की बात सुनकर बहू जी कहती हैं, ठीक है यही बात है ना, घूमने की बात कर रहे हो तो अब सुनो। सासू जी डिनर तुम बना लेना, सासू जी डिनर तुम बना लेना, किटी भी जाना मुझे पार्लर भी जाना, शॉपिंग भी जाना मुझे पिक्चर भी जाना, पीछे से बच्चों को खुद ही संभालना, सासू जी डिनर तुम बना लेना। अरे रे रे रे, ये सास बहू की नोक झोंक में सबसे ज्यादा जिसको भुगतना होता है वो कौन है बताएगा कोई? जो अनम्यूटेड है वो ही बता दे। सबसे ज्यादा किसको परेशान होना पड़ता है? पतिदेव को। जी हाँ, एक तरफ पतिदेव तो दूसरी तरफ बेटे को परेशान होना पड़ता है। तो बेटा जी क्या कहते हैं, सुनो 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 दोनों आपके लिए एक मैसेज आया है, सुनो 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 दोनों आपके लिए एक मैसेज आया है, मैसेज में लिखा है सासू घर की रानी है, अरे नई नवेली दुल्हन अभी तो थोड़ी सयानी है, सुन 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 मैसेज की ये धुन, सुनो सुनो दोनों सुन, अरे सास बहू को जोड़ता ये मैसेज प्यारा है, एक ही छत के नीचे फिर क्यों बंटवारा है, छोटी सी इस लाइफ में क्या मेरा तुम्हारा है, सब झगड़ों से ऊपर बस प्यार हमारा है, सब झगड़ों से ऊपर बस प्यार हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत सुंदर। हाय हाय रूपा जी, आप सब हमारे मन को अवश्य भा गए हो। थैंक यू बहुत सो ही अच्छी मच। प्रस्तुति थी जी। आपकी प्रस्तुति हो गई रूपा जी? हाँ हाँ इतना बिल्कुल। ही है ना? जी जी, हाँ तो हाँ हम आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने अनाउंस किया था विनायक जी के लिए, मंगल जी बाहेती यह सुनाएंगे और इनका परिचय हमें किरण जी झंवर देंगे। तो किरण जी झंवर आप आइए और मंगल जी का परिचय दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। सोलापुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की युगल सिद्धा गठबंधन समिति की संयोजिका मैं सो किरण झंवर झुम सभागृह में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम एवं जय श्री कृष्ण। मैं आज खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे आज सो मंगल रामदयाल जी बाहेती, जो संभाजी नगर महाराष्ट्र से है, इनका परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धीमे सुरों में मधुर गीत छेड़ती है,
धीमे सुरों में मधुर गीत छेड़ती है, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरती है, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरती है। मंगल जी आनंदी भजनी मंडल की सदस्य रह चुकी है। गीत गायन में इनकी पहले से बहुत रुचि है। मंगल जी सगाई, शादी, राते जोगा के सभी गीत गाती है। इनके भजन यूट्यूब चैनल पर भी है। मराठी एवं हिंदी भजन, भारूड, गवळण ये सब खुद करती है। अंत में मंगल जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। आपकी आवाज का अजी क्या कहना, आपकी आवाज का अजी क्या कहना, अल्फाज बनकर होठों से निकल आते, अल्फाज बनकर होठों से निकल आते। धन्यवाद। जी स्वागत है मंगल जी आपका। आप विनायक की शुरुआत मंगल जी आप कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, माइक बंद है उनका। आपके बाजू में मंगल कोई है तो उनसे अनम्यूट करवाइए मंगल जी। माइक माइक मंगल जी आपका माइक खोलिए आप। वीडियो के पहले है आपका ऑप्शन। वो बोल रहे शायद खुल नहीं रहा है। पूनम हाँ जी बोलिए घर में किसको। नहीं नहीं, उन्होंने किया है शायद। ठीक है ना, यहाँ से होता है क्या दीदी, देखिए या फिर बताती हूँ। एक सेकंड में चेक करती हूँ उनका। हाँ मंगल जी आप मोबाइल को क्लिक कर दीजिए और वहां पर नीचे साइन आता है। मंगल जी अभी चेक कीजिए, माइक के ऊपर जो वो लाइन है उसको टिक कीजिए। माइक नहीं आ माइक को रही है। दबाइए आपके मंगल जी, माइक को प्रेस कीजिए। आपने रिक्वेस्ट भेजी है क्या दीदी उन्हें? हाँ हो गया हो गया, ओके बोलिए ओके ओके। अच्छा धन्यवाद। जी जी हाँ जय श्री कृष्ण। आप सभी बहनों को जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। आप विनायक की शुरुआत कीजिए। विनायक की शुरुआत मैं परिचय वो कुछ दे रही नहीं है, मैं विनायक की शुरुआत कर रही हूँ। जी आपका सबका धन्यवाद हो। माहिनी माँ चाल चाल विनायक की चाल है। माहिनी माही मुंडे रेपटे रे, सुंड सुंडाला धुंड धुंडाला, सुंड सुंडाला धुंड धुंडाला, गजानंद महाराजा ब्याह मंड्यो है म्हारा घर में, रिद्धि सिद्धि लेकर आजा। जय हो गणराज, जय हो प्यारा गणराज, जय हो गणराज, जय हो प्यारा गणराज। पार्वती का पुत्र लाडला, शिव शंकर का प्यारा, पार्वती का पुत्र लाडला, शिव शंकर का प्यारा। एक मिनिट। जी कोई बात नहीं, आप आराम से माफ गाइए। करो गलती हो गई, माफ करो गलती हो गई। सुंड सुंडाला धुंड धुंडाला गजानंद महाराजा, सुंड सुंडाला धुंड धुंडाला गजानंद महाराजा, ब्याह मंड्यो है म्हारा घर में, रिद्धि सिद्धि लेकर आजा। जय हो गणराज, जय हो प्यारा गणराज, जय हो गणराज, जय हो प्यारा गणराज। पार्वती का पुत्र लाडला, शिव शंकर का प्यारा, पार्वती का पुत्र लाडला, शिव शंकर का प्यारा।
આજે શું हाँ पूछो सबसे पहली थान मनावा जग का पालनहारा पार्वती का पुत्र लाडला शिव शंकर का प्यारा सबसे पहला थान मनावा जग का पालनहारा भोग धरा मेवा मिठाई भोग धरा मेवा मिठाई मोदक ताजा ताजा ब्याह मंड्यो है मारा घर में रीति सिद्धि लेकर आजा जय हो गणराज जय हो प्यारा गणराज। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी आपका। एक मिनट रुकिए बार बार विनंती है थासु घणो भरोसो थारो सहपरिवार पधारो देवा कारज आज सुधारो बार बार विनंती है थासु घणो भरोसो थारो सहपरिवार पधारो देवा सहपरिवार पधारो देवा कारज आज सुधारो झूम झूम कर परिवार नाचे झूम झूम कर परिवार नाचे बाजे अनहद बाजा ब्याह मंड्यो है मारा घर में रिद्धि सिद्धि लेकर आजा जय हो गणराज जय हो प्यारा गणराज जय हो गणराज जय हो प्यारा गणराज। जय जी श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। हमें समझ गए आपके इतने मेहमान होने के बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में आए। कोई बात नहीं, होते रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट हमारी गायिका आदरणीय पूनम जी काबरा यह हमें एक प्यारा सा बना सुनाकर दिखाएंगे और इनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं लातूर जिला संयोजिका सौ सविता जी भूतड़ा। लातूर जिला संयोजिका। जय महेश। जी आवाज आ रही है सविता दीदी? नहीं सविता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका वीडियो ऑन कीजिए। आवाज आ रही है दीदी? बहुत कम है। आपने कोई कॉल अटेंड किया था क्या? मोबाइल से ज्वाइन की है मीटिंग? हाँ मोबाइल पे ज्वाइन किया। हाँ तो क्या कीजिए, मोबाइल के सेटिंग में आपके वहां पे मोर का 3 डॉट है, उस पे जाके डिस्कनेक्ट कीजिए ऑडियो को और फिर से कनेक्ट कीजिए, तभी आवाज आएगी। 3 डॉट्स पे जाइए, डिस्कनेक्ट ऑडियो कीजिए और फिर से माइक पे क्लिक करके कनेक्ट ऑडियो करना है। हाँ राइट, अभी बोलिए। जय महेश। आ रही है आवाज? बेटर है अभी फिर भी। युगल सिद्धा गठबंधन के आंगन में सुरों ने छेड़ा है साज। आओ गीत सीखे के प्रांगण में हम आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं आज। बज रहे हैं ढोल गूंज उठी शहनाई बज रहे हैं ढोल गूंज उठी शहनाई मधुर आवाज और सुंदर विचार बन गए पूनम जी की परछाई। मधुर आवाज और सुंदर विचार बन गए पूनम जी की परछाई। पूनम जी का जन्म उड़ीसा के छोटे से झारसुगड़ा टाउन में हुआ। पूनम जी ने अपना एजुकेशन बैचलर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट किया। नागपुर में जॉइंट फैमिली का दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज की जिम्मेदारियों तक खुद को सहज कर रखने का प्रयास काफी सराहनीय है। अपने जीवन को संगीत, गीत, संस्कार, सभ्यता के साथ सुंदर आकार दिए हैं।
पूनम जी माहेश्वरी महिला समिति की सदस्य है। पिछले 4 वर्षों से विदर्भ हिंदी साहित्य उड़ान उपक्रम की प्रमुख संयोजिका के रूप में कार्यरत है। पूनम जी ने माहेश्वरी अग्रवाल, जैन, ब्राह्मण, भारतीय महिला परिषद ऐसे समाज के अनंत विषयों पर नाटिका एवं हास्य विषय पर नाटिका का लेखन एवं मंचन किया है। अपर्णा इंटरनेशनल स्कूल की दैनिक प्रार्थना के स्वर रचना एवं धुन रचना के लिए विशेष सम्मान से उन्हें पुरस्कृत किया गया। ट्रेडिशन को नई तकनीकों के साथ जोड़कर उत्सव को महोत्सव बनाने का सफल प्रयास किया। पूर्ण रूपम शगुन के पल के एक किताब एवं सीडी आपके सिल्वर जर्नी के साक्षीदार है। पूनम जी का परिचय देने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कई रिश्ते का तोल नहीं होता, कई रिश्तों का तोल नहीं होता। जीवन के हर मोड़ पर कई रिश्ते होते हैं, जीवन के हर मोड़ पर होते कई रिश्ते हैं, पर हर कोई रिश्ता आप जैसे अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। धन्यवाद जी, धन्यवाद सविता जी। सादर आमंत्रित है पूनम जी काबरा। हेलो, मेरी जी आवाज जी जी शुरू कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं सबको जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा प्रयास, और इस प्रयास में एक छोटा सा योगदान, अगर मुझे मेरी तरफ से ये एक छोटा सा योगदान है। एक बना बनी की नोकझोंक है। बना बनी का हमेशा लाड कोड तो हम सुनते हैं, पर ये नोकझोंक बन्नी अपने बने को उसके परिवार वालों के बारे में बता रही है, एंड वो भी थोड़ा सा एक चुहुल के अंदाज में। मिलके आई रे बन्ना तेरे परिवार से, मिलके आई रे बन्ना मेरा बन्ना, मेरा बन्ना आए हाय। और सबसे पहली शिकायत, अरे बन्ना तेरी दादी जी की सूरत भोली भोली, पास बुलाकर प्यार से मुझको फिर धीरे से बोली, पैंट शर्ट अब छोड़ो, सलवार कमीज भी छोड़ो, अरे पहन के साड़ी थोड़ा सा घूंघट ओढ़ो, थोड़ा सा घूंघट ओढ़ो। तो बना पूछता है फिर क्या हुआ? फिर सीढ़ी से गिर गई रे घूंघट की आड़ में। अब अगली शिकायत बन्नी की, अरे बन्ना तेरी मम्मी चाची सासू जी यूं बोली, एक नहीं जी दो नहीं सारे लोगों की टोली, खाना बनाने जब मैं घर के किचन में आई, अरे कम कम तेल लगाना सबने यूं फरमाई, अज सबने यूं फरमाई। फिर क्या हुआ? फिर सारी सब्जी जल गई रे इन सब की तकरार में, मिलके आई रे। अगली शिकायत बन्नी की, अरे बन्ना तेरी बुआ जी का सुन लो एक फसाना, घर से बाहर घूमने निकली बुआ जी का आना, बहुरानी जल्दी से स्पेशल चाय बनाना, अरे घूमने निकले हो रानी घर जल्दी आ जाना, अज घर जल्दी आ जाना। फिर क्या हुआ? फिर सारी सखियां चल गई रे बैठ के मोटर कार में, मिलके आई रे बन्ना तेरे भाई बहन की मस्तानी है टोली, सब बैठे सब पिक्चर देखे करते हंसी ठिठोली, चाय पकौड़ी शरबत और शरबत की फरमाइश, अजय अकेली भाभी सबकी पूरी करती ख्वाहिश, अजी पूरी करती ख्वाहिश। फिर क्या हुआ? फिर एक भाभी फंस गई रे देवर नंदों की सरकार में,
मिलके आई रे। और अब बन्ना कैसे मनाता है बन्नी को। अरे गुस्सा नखरे छोड़ो रानी, मत कर ये नादानी, दादी जी को समझा दूंगा, मत कर चिंता रानी, किचन में एक हेल्पर अब जल्दी लगवा दूंगा, अरे मम्मी चाची बुआ बहनी सबको समझा दूंगा, आज सबको समझा दूंगा, घर जल्दी आ जा रे, आएंगे दिन बाहर के। लाइक दिस, ऐसा। थोड़ी आवाज की परेशानी तो उतना नहीं, पर बहुत धन्यवाद। ये गाना इस तरह से रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत ही मीठी नोक-झोंक सुनाई है आपने हमें। जी, पूनम जी के बाद बढ़ते हैं आगे सवाक कामन। सवाक कामन गाने हेतु हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय रचना जी मालू। तत्पूर्वी उनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं खानदेश विभाग सह संयोजिका श्रीकांता जी मनियारी ने। श्रीकांता जी मनियार, आप म्यूट हो श्रीकांता जी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। खुश नसीब हूँ मैं, मुझे रचना जी का परिचय देने का मौका मिला। शारदा जी की बेटी है मालू जी की बहुरानी, वेणु गोपाल जी की घर की कली, आनंद जी के दिल की रानी। गीतों का है शौक इन्हें, इनकी माँ से धरोहर मिली, खुशहाल विशाल से इनके जीवन की बगिया खिली। जयसिंहपुर का नाम पूरे देश में रोशन करूं, यही इनकी आशा है। संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यही संस्कृति की परिभाषा है। पिछले 10 सालों से आपने मारवाड़ी समाज के कार्यक्रमों में गायन और सूत्र संचालन किया है। साल 2015 में कोल्हापुर जिला माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से मिसेस माहेश्वरी का पुरस्कार प्राप्त किया। कोविड में सांगली माहेश्वरी महिला संगठन और समता ग्रुप की तरफ से गीतों के क्लास लिए ऐसी हमारी बहन रचना जी इनके सुमधुर आवाज में सीखेंगे सवाक कामन। जय श्री कृष्ण। जी शुरू कीजिए रचना जी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं गीत शुरू करूं, एक छोटी सी अर्जी गणेश जी के चरणों में। प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरु शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, विघ्न निवारण मंगल करना, श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करना काज। जय महेश। मुझे बहुत ही प्यारा जो कंसेप्ट है सवाक कामन का, ये मिला है। सवाक कामन, ये कल लीला जी ने भी बताया कि सुहाग के बारे में दुल्हन सबके पास जाती है, परिवार की बड़ों के पास में, कि मुझे सुहाग दो। लेकिन मेरा थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है सवाक कामन का। सवाक कामन मेरे हिसाब से ये दुल्हन अपने परिवार की सब बड़ी महिलाओं से सुहाग की कामना करती है। कामना यानी विश मांगती है कि मुझे सुहाग दो, अमर सुहाग का आशीर्वाद दो। अमर सुहाग मतलब ये नहीं कि मेरा पति हमेशा जिंदा रहे। अमर सुहाग का मतलब ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मेरे सिर पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हरे चूड़े के साथ में हमेशा सजी धजी रहूं। तो इसी मनोकामना के साथ में सवाक कामन शुरू करते हैं। धन्य बनड़ी थारा भाग, बना जी ब्यावन आया है। धन्य बनड़ी थारा भाग, बना जी ब्यावन आया है। यहाँ पे आप दुल्हन का और दूल्हे का नाम भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, धन्य मोनिका थारा भाग, रोहित जी ब्यावन आया है। मैं थन पूछूं प्यारी बनड़ी,
कुणथन सवागती राया मथन पूछूं प्यारी बनड़ी, कुणथन सवागती राया कुण थारा ब्याव माय कामण गाया धन्य बनड़ी थारा भाग बना जी ब्यावन आया इसमें बनड़ी बहुत ही प्यारे रिश्तों को बताती है कि मैं म्हारा दादी जी री प्यारी पोती बेमन सवाग दिराया मैं म्हारा बड़ी यारी प्यारी बेटी बेमन सवाग दिराया मैं म्हारा मम्मी री प्यारी बेटी बेमन सवाग दिराया मैं म्हारा काकी री प्यारी जेठूती बेमन सवाग दिराया सखियां सहेलियां मिल कामण गाया धन्य बनड़ी थारा बाग बना जी ब्यावन आया मैं म्हारा मामी री प्यारी नानदी बेमन सवाग दिराया मैं म्हारा मासी री प्यारी भाणजी बेमन सवाग दिराया मैं म्हारा भुआरी प्यारी भतीजी बेमन सवाग दिराया मैं म्हारे बेनारी प्यारी बेनर बेमन सवाग दिराया सखियां सहेलियां मिल कामण गाया धन्य बनड़ी थारा भाग बना जी ब्यावन आया धन्य बनड़ी थारा भाग बना जी ब्यावन आया बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, आपने सवाक कामन के साथ साथ सारे देवी देवताओं को भी आमंत्रित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति घोड़ी की है, घोड़ी का गीत। घोड़ी का गीत हमारी गायिका सीमाजी डागा प्रस्तुत करेगी, जिनका परिचय देने हेतु हम आमंत्रित करते हैं खानदेश विभाग सह संयोजिका आदरणीय श्री मंजूश्री जी धोती ने। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। सभी सभी आदरणीय उच्च पदाधिकारी, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ तथा जूम के माध्यम से उपस्थित सभी बहनों को मंजूश्री दूत का नमन, वंदन, अभिवादन, प्रणाम। आज जिनका परिचय देने का सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसी हमारी प्यारी बहना सीमाजी पवनजी डागा, इनका जन्म नोखा बीकानेर जिले में हुआ। सामाजिक संगठनों से जुड़ना इनका हमेशा से शौक रहा है। गायन व नृत्य का शौक बचपन से रहा। वह काफी स्टेज शो किए, प्रोत्साहित हुई। नोखा में माहेश्वरी महिला संगठन की 5 साल तक सचिव पद पर रही। RSS की दुर्गा वाहिनी से भी जुड़ी रही। भिवंडी के गीता परिवार में इन्होंने 5 साल तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। पिछले 3 साल में भिवंडी माहेश्वरी महिला समिति के अध्यक्ष पद पर रही और भिवंडी का नाम जिला, प्रदेश, राष्ट्र तक रोशन किया। इनके अध्यक्ष काल में 3 सालों में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए एवं 1000 बुक मंगल मारवाड़ी गीत प्रकाशित की गई। वह पूरी तहसील में एवं जिला में फ्री बांटी गई। आज यह भिवंडी के महिला समिति की सलाहकार एवं थाना जिला उपाध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रदेश युगल सिद्धा गठबंधन समिति की सह संयोजिका पद पर आसीन है। इनके बारे में जितना कहो उतना भी कम है, जिनकी इतनी तारीफ करो उतनी भी कम है। इनके समुद्र आवाज में सुनिए घोड़ी का गीत। जय महेश। धन्यवाद। सीमाजी डागा म्यूट है और ये भी वीडियो ऑन कीजिए सीमा जी। हाँ ठीक है। जय श्री कृष्ण। आ रही आवाज? जी जी, आ रही है। मुझे आज घोड़ी के गीत प्रस्तुति करने का मौका मिला है। जब शादी के गीत गाए जाते हैं तो चाहे बन्ना हो, चाहे घोड़ी के गीत हो, चाहे सुहाग हो, सबसे पहले यही इच्छा रहती है भगवान जी के साथ में नाम लेते हुए कुछ गाया जाए।
तो मैं सबसे पहले भगवान जी की घोड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण और वासुदेव जी का नाम है और उसके बाद परिवार वालों का नाम लिया जाता है। था कारण वासुदेव जी राछावारे, घोड़ी नरेंद्र पठानी रे। इसमें बन्ना जी को बोलते हैं कि बन्ना जी आपके लिए भगवान इंद्र ने घोड़ी भेजी है, उसको हम कैसे सजाते हैं, कैसे संवारते हैं। था कारण वासुदेव जी राछावारे, घोड़ी नरेंद्र पठानी रे। 1.25 लाख री सोवे किलंगी, मोत्या लूंब लगाई रे। आ घोड़ी नाचनी, हो जी ओ बनेरी घोड़ी कूदनी। आ नाचे नव नव ताल, बछेरी कूदे नव नव ताल। घोड़ी कूदे श्री कृष्ण डर पे, सखियां मंगल गावे रे। आ घोड़ी नाचनी, हो जी ओ बनेरी घोड़ी कूदनी। आ नाचे नव नव ताल, बछेरी कूदे नव नव ताल। सोने कुंडे दाल दड़ाऊ रे, नगर पान छवाऊं रे। हरी हरी दोब मारी घोड़ी न चराऊं, नीर गंगा जल पाऊं रे। आ घोड़ी नाचनी, हो जी ओ बनेरी घोड़ी कूदनी। आ नाचे नव नव ताल, बछेरी कूदे नव नव ताल। था कारण सूरजमल जी राछावारे, घोड़ी नरेंद्र पठानी रे। 1.25 लाख री सोवे किलंगी, मोत्या लूंब लगाई रे। आ घोड़ी नाचनी, हो जी ओ बनेरी घोड़ी कूदनी। हा नाचे नव नव ताल, बछेरी कूदे नव नव ताल। घोड़ी कूदे महिष कुमर डर पे, सखियां मंगल गवे रे। आ घोड़ी नाचनी, हो जी ओ बनेरी घोड़ी कूदनी। हा नाचे नव नव ताल। सोने कुंडे दाल दड़ाऊ रे, नगर पान चबाऊ रे। हरी हरी दूब मारी घोड़ी न चराऊं, नीर गंगा जल पाऊं रे। आ घोड़ी नाचनी, हो जी ओ बनेरी घोड़ी कूदनी। आ नाचे नव नव ताल, पछेरी कूदे नव नव ताल। जी, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मारवाड़ में पहुंच गई हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति जी। अभी सब बहनों से फिर से एक बार यही कहना चाहूंगी कि कल समय से जुड़े, कल हमारी सभी गीत गाने वाली बहनों का शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। अभी अंत में सब इस कार्यक्रम का भार कम कराने हेतु, हम आभार प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित करते हैं थाना जिला संयोजिका सौ शिल्पा जी सारडा इन्हें। शिल्पा जी सारडा। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आभार प्रदर्शन करना दूसरों मतलब पराये लोगों का काम होता है, पराये लोगों का आभार किया जाता है, पर यहाँ तो सभी अपने हैं। तो अभी ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं वो निभाने का प्रयास कर रही हूँ। जो दिल खूबसूरत हो, ऐसे लोग भगवान ने कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है वे हमारे कार्यक्रम में आए हैं। पधारी हुई हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय शोभा जी सादाणी, सम्माननीय अतिथि आदरणीय शर्मिला जी राठी, प्रमुख अतिथि आदरणीय पुष्पा जी तोष्णीवाल, आदरणीय अनुसया जी मालू, हमारी अपनी प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय सुनीता जी पलोड़, और प्रदेश सचिवा आदरणीय सुनीता जी चरखा। आप सबने आज के कार्यक्रम में आकर
हमारा मान बढ़ाया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप सबके साथ हमारी सभी सुमधुर गीत सिखाने वाली बहनों का भी मैं आभार करना चाहूंगी। वैसे उनसे हमें आगे सब गाने सीखने हैं, पर फिर भी मैं सभी का धन्यवाद तो करना ही चाहूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जूम प्रांगण में जुड़ी हुई सारी बहनों को और फेसबुक लाइव से भी जुड़ी हुई सारी बहनों से को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आगे कल 3 तारीख है और 15 तारीख तक सभी आप जुड़े और आपके सभी लोगों को जुड़ाए, बहनों को जुड़ाए, ताकि वो भी सीख सके कि हमारे पूरा गीत क्या है, रीति रिवाज क्या है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने भी हमें सहकार्य किया है, उन सभी बहनों का, सभी का मैं दिल के गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर अनावधान से अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया होगा तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और उन सभी के आभार भी मानती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। अभी हम सब गीत गाने वाले बहनों का परिचय करा दिए। उनमें से और कुछ बहनें हैं जिनके आज गीत नहीं थे, तो उनका परिचय भी कल दिया जाएगा। जैसे पैठन से और हमारे साथ अलकनंदा जी जुड़ी है गीत सिखाने के लिए। राजकमल जी। जय श्री कृष्णा दीदी, बोलिए। जी, हम कार्यक्रम की समाप्ति कर सकते हैं। सुनीता दीदी। हाँ, कर सकते मैं हैं। अध्यक्ष। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है और कामयाब हुए हैं। और सपना जी का भी बहुत विशेष सहयोग रहा है, तो काफी सुंदर से आज ये मैनेज किया गया है। और सभी जो भी गीत सिखाए हैं, बहुत सुंदर तरीके से सभी बहनों ने सिखाया है। सभी उपस्थित, फेसबुक पे उपस्थित और यहाँ जूम में उपस्थित बहनों को कहना चाहूंगी कि ये जो फॉर्मेलिटी है वो आज से आगे नहीं होगा। 4 तारीख को थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी रहेगी, लेकिन इसके अलावा नहीं रहेगा। सीधे हम गीत सिखाने के इसमें आएंगे। तो धन्यवाद, सभी का धन्यवाद कि सबने इतना समय दिया और हमारी गठबंधन समिति को सहयोग किया। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का। सभी को जय कार्यक्रम श्री समाप्त कीजिए। कृष्ण, जय महेश। मीटिंग एंड कर